जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 6 में। और बाकी बात जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी के सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ एरर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और आप लोग सबसे पहले जो है कि लालजी प्रसाद का जो बुक जो कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी में चलता है BBMQ चाहे BBU में, तो आप लोग जो है कि पेज नंबर जो है कि 6 निकाल लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एरर। तो एरर को एक्सप्रेशन करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एरर होता क्या है। आइए, तो एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड एरर, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक रॉड है, ठीक है। रॉड समझते हैं ना। तो इसका एक्चुअल लंबाई 1500 मीटर है, मतलब एक्चुअल लंबाई 1500 मीटर कहने का मतलब ट्रू लंबाई। मतलब एक बात और समझिएगा, ट्रू वैल्यू को हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं या फिर रियल वैल्यू भी कहते हैं। क्या मैंने बोला? ट्रू वैल्यू को रियल वैल्यू भी कहा जाता है, ट्रू वैल्यू को बहुत सारी किताबों में रियल वैल्यू भी कहा जाता है या फिर एक्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आप लिख कर रख लीजिए। अच्छा, ये है कि इसका ट्रू लंबाई, ट्रू वैल्यू इसका मान लीजिए ट्रू लंबाई को xt से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो xt से बहुत जगह पर vt भी इस्तेमाल करता है ना, बहुत जगह। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो ट्रू लंबाई जो है, ट्रू वैल्यू है 1500 मीटर है ना। अब मान लीजिए कोई मिस्त्री इसको नापने में, टेप से नापते हैं ना लोग, तो नापने में मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस कर दिए, मतलब थोड़ा सा अंतर कर दिए, थोड़ा सा गलती कर दिए, है ना। मान लीजिए इसका एक्चुअल लंबाई ट्रू वैल्यू जो है 1500 मीटर है ना, 1500 मीटर है, ठीक है। अब मान लीजिए उसने नापने में थोड़ा सा गलती कर दिया, XA गलती किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1499.99 मीटर नापा। मान लीजिए इसका एक्चुअल जो लेंथ है, पूरा हवा चल रही है ना, इसका एक्चुअल लेंथ जो है कि 1500 मीटर है, मतलब ट्रू वैल्यू इसका 1500 मीटर है, लेकिन इसको नापने में उसने क्या किया, 1499.999 मीटर उसने नाप करके बताया कि इस रॉड की लंबाई 1499.999 मीटर लंबाई है। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, और कितना गड़बड़ किया आइए देखते हैं। एरर क्या किया उसने? तो xt माइनस XA, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, सॉरी ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं, अप्रोक्सीमेट है ना। तो xt माइनस XA, तो xt कितना हुआ 1500, XA कितना है 1499.999, तो कितना डिफरेंस हुआ 0.001। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। 1500 फिर माइनस कीजिए 1499.999 को, तो आपको 0.001 मिलेगा। मतलब मिस्त्री ने कितना का एरर किया, 0.001 मीटर नापने में जो है कि उसने एरर किया, इतना कि उसने एरर किया, ठीक है। ऐसा तो बात है। अब टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में आपका एब्सोल्यूट एरर है ना, और इसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव एरर पढ़ेंगे और परसेंटेज एरर पढ़ेंगे। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर जो ये चीज आपको दिख रहा है ना, वही सेम चीज ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज कीजिए मिस्त्री ऐसा भी तो कर सकता है, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 1500 मीटर उसकी लंबाई है, तो उसने बोला 1501 मीटर, मतलब कि उसका रियल लंबाई जो है कि ट्रू लंबाई जो है 1500 मीटर है, और उसने अप्रोक्स लंबाई निकाला 1501 मीटर। इसका मतलब अभी भी उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो इस बार क्या गड़बड़ किया होगा, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 1500 ट्रू वैल्यू माइनस 1501 -1 हो गया। तो यहां पर देखिए एरर उसने -1 का किया है ना, मतलब -1 ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने एक मीटर एक्स्ट्रा नाप दिया है ना, 1 मीटर एक्स्ट्रा नाप दिया, जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो 1 का ज्यादा उसने गड़बड़ किया, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं नेगेटिव वगैरह वैल्यू आ रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर में ये चीज नहीं होता है, जबकि एरर और एब्सोल्यूट एरर दोनों ही सेम चीज ही होता है। आइए देखते कैसे। द एब्सोल्यूट एरर दैट इज EA, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वही जो चीज यहां पर कह रहा था वही चीज यहां पर भी कह रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है, यहां पर मॉडुलस लग जाएगा, मॉडुलस, ठीक है। द एब्सोल्यूट एरर यानी कि EA से एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए EA मतलब एब्सोल्यूट एरर, ठीक है,
एक्स टी माइनस एक्स ए का डिफरेंस करके उसका मॉडुलस लगा देंगे, मतलब सेम जो यहाँ पर किए थे वो यहाँ पर भी करेंगे, करके उसका डिफरेंस लगा देंगे। तो इसमें कुछ ना कुछ हमको गलती मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर गलती मिला था -1, ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टा एक्स, मतलब स्मॉल गलती आया है, थोड़ा सा गलती आया है, थोड़ा आदमी ऐसा थोड़ी है कि 10 मिनट, या मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 25 मीटर लंबाई का एक रॉड है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि उस रॉड को वो जो है कि 1 मीटर का कह दे, इतना तो गड़बड़ नहीं ना कर सकता है। मान लीजिए ये रॉड 1500 मीटर का है, तो मिस्त्री का नाप रहा था तो हो सकता है पॉइंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, इधर फीता को ज्यादा पकड़ लिया होगा या कम पकड़ लिया होगा, यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1500 मीटर का रॉड है तो वो ये नहीं ना कह देगा कि 2000 मीटर का रॉड है, ऐसा नहीं ना कर सकता है जी। हाँ, इतना बड़ा तो वो गलती नहीं ना कर सकता है, गलती हमेशा छोटा ही होता है और उस गलती को सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसी चीज का पढ़ाई करते हैं, एरर का पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। और ये जनरली ये जो चीज है कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा काम आता है। जो लोग कंप्यूटर साइंस लेकर के आगे जो है कि डेटा हम लोग कह सकते हैं आगे रिसर्च वगैरह करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, ठीक है, वहां पर न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत ज्यादा काम होता है। इसके बाद बहुत जन जो है कि इसी मेथड का इस्तेमाल करके फिजिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, इस चीज का बहुत ज्यादा वो लोग यूज करते हैं। सिर्फ वही इंजीनियरिंग कॉलेज इस चीज का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हर एक कॉलेज यूज करते हैं ना, लेकिन वहां पर ज्यादा मटेरियल बनती है, एयरक्राफ्ट बनती है ना, और भी बहुत सारे चीजें वहां पर बनती है, ठीक है ना, रोबोट्स भी बनती है। तो मैं जब 2015 में गया था तो उस समय वहां पर मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको विस्तार से देखा था, लेकिन उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं पूरा अच्छा से वहां का वीडियो लेकर के आता। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जैसे कि मान लीजिए वे लोग एरोप्लेन बना रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन बना रहे हैं या फिर एयर जेट बना रहे हैं, तो उसमें नाप रहे हैं, विंड टनल को नाप रहे हैं, तो कभी कुछ का गड़बड़ हो गया इसीलिए वो लंबाई ज़्यादा बन गया, कभी कुछ का गड़बड़ हो गया तो थोड़ा कम हो गया। तो ये सब एरर वगैरह वहाँ पर इससे टेप वगैरह से नापा नहीं जाता, वहाँ पर जो कि मशीन होती है, मशीन से वो सब चीज़ों को नापा जाता है और नाप करके उन गलतियों को सुधारा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ पढ़ा जाता है ना। सर हम लोग एरर क्यों पढ़ रहे हैं, गलती क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब चैप्टर का नाम ही है गलती, है ना, टॉपिक का नाम ही है गलती, तो अब ये गलती क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई गलती इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग से गलती ना हो, है ना, यही सब बात है। टाइप्स ऑफ एरर, मतलब कैलकुलेशन में गलती ना हो, है ना, फिजिक्स वाले इसका बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। द एब्सोल्यूट एरर यानी कि ये इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो EA यानी कि एब्सोल्यूट एरर, XT माइनस XA करेंगे यानी कि ट्रू वैल्यू से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ स्मॉल एरर मिलेगा, इसको हम लोग स्मॉल एरर कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है भाई एरर कम ही होता है, अगर एरर बहुत ज्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कोई मिस्त्री पिलर को खड़ा कर रहा है, ठीक है, पिलर समझते हैं ना, कॉलम को खड़ा कर रहा है, ठीक है। अब कॉलम को खड़ा कर रहा है तो कॉलम को तो सीधा ही खड़ा करेगा। अब कौन चाहता है कि कॉलम को टेढ़ा खड़ा करे, लेकिन गलती से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और बहुत ज्यादा मान लीजिए कॉलम एकदम सीधा होता है, ठीक है भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा वो तो चलता है, लेकिन अगर पूरा टेढ़ा कर दे तो ये उसका गलती नहीं कहलाएगा, ये उसका मूर्खता कहलाएगा, है ना, ये एरर में नहीं आएगा, वो उसका मूर्खता कहलाएगा। क्या समझ रहे हैं ना। तो यही सब बात है, या तो जो है कि मिस्त्री मूर्ख है, या तो फिर उसको जो है कि पैसा नहीं दिया होगा सही से ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो ये बात है एब्सोल्यूट एरर। द एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई, EA से रिप्रेजेंट करते हैं इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। EA बराबर XT माइनस XA, है ना, इक्वल टू डेल X, है ना, डेल X, वेयर XT इज ए ट्रू वैल्यू एंड XA इज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हालांकि ये सब का एग्जांपल देंगे और भी बढ़िया से आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे रिलेटिव एरर पढ़ाएंगे और फिर परसेंटेज एरर पढ़ाएंगे। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं और हम लोग दो और एरर्स को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, रिलेटिव एरर क्या होता है, द एब्सोल्यूट एरर, है ना। देखिए एब्सोल्यूट एरर मैंने अभी आपको पढ़ाया है क्या होता है। द एब्सोल्यूट एरर या फिर द एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर एरर लिखना मैंने भूल गया है, आप लोग एरर लिख लीजिएगा। द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को ER से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E और स्मॉल r उसके नीचे, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने रिलेटिव एरर को आप समझेंगे, है ना। आइए देखते हैं। रिलेटिव एरर का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्या बोला मैंने? रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू का मॉडुलस। अब मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी होता है कि मॉडुलस ऊपर नीचे बढ़ सकता है, तो मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर और मॉडुलस ऑफ ट्रू वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ xt माइनस xa, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू, है ना। ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू का मॉडुलस होता है एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर हम लोग EA के जगह पर, ये मॉडुलस तो पहले से ही रहेगा बाहर वाला, और ये EA के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? xt माइनस xa का मॉडुलस। अब xt माइनस xa का अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आया, डिफरेंस में माइनस या प्लस कुछ भी आया, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव हो जाएगा, ये xt माइनस xa होगा, और ये मॉडुलस तो बाहर वाला अभी भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए xt माइनस xa का वैल्यू क्या होता है? सिंस xt माइनस xa का वैल्यू होता है मॉडुलस वाला डेल x, है ना, डेल्टा x। तो यहाँ पर मैं उसके बदले डेल्टा x लिख दिया। अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको एब्सोल्यूट एरर में कि मॉडुलस ऑफ xt माइनस xa का वैल्यू डेल x मान लेते हैं, स्मॉल एरर है ये, और x क्या है? तो ट्रू वैल्यू नीचे में रख दिए। तो ER मतलब क्या हुआ बाबू? ER का मतलब हो गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में हम लोग पता करते हैं, रिलेशन पता करते हैं कि इसमें कितना गलती हुआ, है ना, कितना गलती हुआ। जैसे ये ट्रू वैल्यू हुआ, जैसे ये ट्रू वैल्यू हुआ, ठीक है, और ये क्या आया? ये मेरा एरर आया, ये मेरा एरर आया। मतलब कि मैंने ये ट्रू वैल्यू लिखते समय मैंने कितने की गलती की, मैंने इस ट्रू वैल्यू को लिखते समय कितने की गलती की, दोनों का हम लोग क्या करते? तुलना करते हैं। एक एग्जांपल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बाबू कि हम जो है कि मेरे पास 125 मीटर का रॉड है और मैंने लिख दिया 124 मीटर, है ना। ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ये मेरा ट्रू वैल्यू है, और ये मेरा अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैंने कितने की गलती की है? तो मैंने मतलब डेल्टा x कैसे निकलेगा? तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू मतलब कि 125 माइनस 124, 1 मतलब मेरा एक गलती हुआ, और मैंने एक की गलती की, और x मतलब क्या है? ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू x क्या है बाबू? तो ट्रू वैल्यू है। तो यहां पर ट्रू वैल्यू क्या है? 125 मीटर, मतलब 125 लिखने में मैंने एक की गलती की, तो इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 0.125 निकलेगा। क्या निकलेगा? है ना, 0.125 निकलेगा। तो रिलेटिव एरर हमेशा याद रखिएगा पॉइंट में ही आता है, रिलेटिव एरर हमेशा पॉइंट में ही आता है। 1 मिनट में डिवाइड करके देख लेता हूं, ठीक है, हालांकि वही आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 125, है ना, इक्वल टू, हाँ वही समथिंग, ठीक है ना, 8 इंटू क्या आएगा? यहां पर जो वैल्यू आ रहा है मैं कहां लिख के दिखा दूं आपको? 1 डिवाइडेड बाई 125 का वैल्यू कितना आ गया? 8 इंटू 10 टू दी पावर -3, मतलब कैलकुलेटर से किए तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। अब इसको नीचे में ले जाएंगे तो 8 बाई 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 अपॉन 10 1000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड वगैरह करके देख लीजिएगा कि क्या आता है ना, जनरली तो पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। पॉइंट में आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है। तो यहां पर जो है कि आपका आंसर आ रहा रिलेटिव एरर का, वो पॉइंट में आएगा। क्लियर है? तो इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी ये तो आप रिलेटिव एरर समझ गए कि हाँ रिलेटिव एरर क्या होता है। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इस प्रकार से निकालते हैं। मतलब आप पहले से एब्सोल्यूट एरर निकाल के रखिएगा और उसको सिर्फ क्या करना है? ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देना है, बस आपका क्या निकल जाएगा? रिलेटिव एरर निकल जाएगा। अब चलिए परसेंटेज एरर और ये सब चीज को हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तो परसेंटेज एरर, दी रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर रिलेटिव एरर मान लीजिए ER मेरा कितना आया 1/125, ठीक है, तो द रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, द रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाई 100 डेट इज ER, ये ER है, ER कितना आया 1/125 आया है। तो हम कर क्या रहे हैं कि 100 को हम लोग ER से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड, तब इसको हम लोग कहेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितना आ रहा है। आइए, परसेंटेज एरर हमेशा परसेंटेज में आता है, क्या आता है, परसेंटेज में आता है ना। अब जैसा कि हमारे पास हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू ER करेंगे, है ना, तो हम लोग को परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ER कितना निकला 1/125, है ना। तो हम लोग करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 125। तो सर आप यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम में मिलेगा क्या? हाँ बाबू, कैलकुलेटर यहाँ एग्जाम में मिलेगा, अलाउ है, इसीलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। तो कितना आया 0.8%, मतलब मैंने परसेंटेज में कितना गलती किया है, 0.8% गलती किया है, ठीक है। रॉड का लंबाई मेरा जो है कि 125 मीटर था और उस रॉड को नापने में हमने 0.8% की गलती की है ना। 125 मीटर रॉड की लंबाई थी और मैंने 124 मीटर कह रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने 0.8% की गलती की है रॉड को नापने जोकने में, है ना। परसेंटेज एरर मेरा गलती जो है कि परसेंटेज में कितना हुआ, तो 0.8% का मैंने गलती की है। द रिलेटिव एरर बहुत कम गलती होता है, 0.8% बहुत कम गलती होता है ना। रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय, मतलब रिलेटिव एरर को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज 100 इंटू ER होगा, देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर और दिया हूँ, मान लीजिए डेल्टा Q अपॉन Q है, ये रिलेटिव एरर है ना। जैसे यहाँ पर देखिए डेल्टा X अपॉन X है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई Q था, मतलब कोई Q क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो उस ट्रू वैल्यू का ये जो आया है ये एरर आया है, उस ट्रू वैल्यू को नापने में ये एरर आया है। जब एरर को हम लोग ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव एरर आता है, और रिलेटिव एरर जो आया हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। फिर से समझिए, रिलेटिव एरर को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर मिलेगा। तो आशा है कि आप लोगों को जो है कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्या है जरा देख लेते हैं बुक में, है ना। तो इसके बाद जो है कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और अभी तक मैंने जो है कि आप लोगों को ये बताया है, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है ये पढ़ाया मैंने, है ना। एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होता है, एनालिटिकल मेथड क्या होता है, न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है। पहले सुनिए, न्यूमेरिकल मेथड मैंने पढ़ाया, फिर एनालिटिकल मेथड मैंने पढ़ाया कि क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बताया, फिर एनालिटिकल सॉल्यूशन बताया, फिर एरर बताया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों को टाइप्स ऑफ नंबर्स बताया, एक जो है कि एग्जैक्ट नंबर होता है, एक अप्रॉक्स नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों को बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर को निकाला कैसे जाता है, उसका रूल्स बताया, रेगुलेशंस बताया, फिर ट्रंकेशंस बताया, राउंड ऑफ करने का बारे में बताया कि किसी भी नंबर को हम लोग राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, है ना। उसके अभी रूल जो कि मैंने बताया आपको, ठीक है। करीब करीब उसका जो है कि 3 रूल था, ठीक है ना। 3 रूल था, 0 1 2 3 4 रहे तो अनचेंज होता है, 6 7 8 9 रहता है तो फिर इंक्रीज होता है 1 से। अगर 5 रहे और उससे पहले ऑड रहे तो फिर वो चेंज हो जाएगा, है ना, 1 से चेंज हो जाएगा। अगर 5 रहे और उससे पहले इवन रहे तो वो फिर अनचेंज होगा। ये सब मैंने आपको बताया। फिर एग्जाम्पल लिया पाई का एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को समझाया था, ट्रंकेशन को, राउंड ऑफ को। फिर मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिया था और उसके बाद और समझाया था। फिर राउंड ऑफ टू 10, राउंड ऑफ टू 100, राउंड ऑफ टू 1000 ये भी समझाया था। और आज की इस क्लास में मैंने आपको एक्सप्रेशंस ऑफ एरर्स बताया, जहां पर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एरर एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आशा है ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।